मेरा रक्षाबंधन। भाई साहब, आप क्या कर रहे हो? कुछ ना, पढ़ाई कर रहा हूँ। तू भी पढ़ ले। ना, मैं अपनी गुड़िया के कपड़े बना रही हूँ। आप मेरी मदद करोगे? लो, ये पकड़ो। बालकों की आवाज किसी तरह उनकी मदद ले लो तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। भाई साहब, आपने आवाज सुनी? अभी भी आ रही है, कल रात में भी आ रही थी। उस कोठरी में कौन आवाज कर रहा है? देखा भाई साहब? हमारा सुख, आवाज तो आ रही है। कहीं कोठरी में कोई चोर तो ना घुस के बैठा हो। आजकल गांव में चोरी बहुत हो रही है। चल देखते हैं, अगर कुछ ऐसा वैसा लगा तो बापू सानी बता देंगे। हाँ चलो भाई साहब। कोई आ रहा है शायद। अभी तो कोई ना दिख रहा। भाई साहब, अगर चोर होगा तो हमारे सामने ढूंढना आएगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। आप पट्टे ढूंढो, मैं अट्ठी ढूंढती हूँ। चलो भाई साहब। सही बोले चकोरी, यो चोरी चोरी ना है, आफत की पुड़िया है। जल्दी कुछ सोचना होगा, इनकी नजर पड़ी तो खेल खत्म। मिला? बिल्ली की आवाज, इसका मतलब कोई बिल्ली घुस आई है। अब तो उसको ढूंढने मत बैठ जाना, वरना पंजा मारती की डर के मारे। सावरी काकी को बोलते थे, वो निकाल देगी। पर भाई साहब, ये तो बिल्ली की आवाज है ना? हमें तो ठक ठक की आवाज आ रही थी, रात में भी ठक ठक ही आवाज आ रही थी। अरे किसी डब्बे पे पंजा मार रही होगी। अब तो चल, कोई चोर वोर नहीं है, चल। पर भाई साहब, अब चल। बोली, तारा कंगण कटे है।
कंगन कंगन कहाँ चला गया? कल रात तक तो हाथ में ही था। फूली ने ये तो बताना ही पड़ेगा कि कंगन कहाँ गए। अब मारेगी कहानी पलटी। फूली नीचे और आज से मैं ऊपर। हैं? फूली, ना जाने कंगन कट्ठे हैं? तू कल रात बच्चों के साथ हमारा इंतजार कर रही थी, तब कंगन हमारे हाथों में था। फिर झपकी लगी, कंगन कट्ठे गया फूली? फूली, ये क्या कर दिया? ध्यान से रखना था ना। सरपंच साहब ने कितने मन से दिया था, कहाँ रख दिया, कैसे गुम हो गया? मैं अपना ये कंगन कितना संभाल के रखती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सरपंच साहब की अमानत है ना। और फिर ऊपर से खानदानी। ये बहुत गलत किया फूली, सरपंच साहब का दिल टूट गया रहेगा। बापू साहब, फूली मासा भी अपनी सारी चीजें संभाल के रखती है। ये अट्ठे गलती से गिर गया होगा। कट्ठे जाएगा यहाँ से, हम सब मिलके ढूंढते हैं। कहीं कमरे में भी तो हो सकता है ना? हाँ बापू साहब, यही कहीं किसी कमरे में गिर गया होगा। हम सारे कमरे देख लेते हैं। हाँ, चलो भाई साहब। परेशान ना होइए, मैं ढूंढती हूँ। जिस कड़े में तू ढूंढ रही है फूली, वो तुम्हारे हाथ की शोभा बढ़ा रहा है। फूली, ध्यान से सोच, कंगन घर से बाहर तो ना जाएगा? तूने इकट्ठे रख के कहीं भूल गई होगी, याद कर। ना मिला बापू साहब, ना मिला, ना मिला। सरपंच साहब, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, तकिया के नीचे, चादर के नीचे, खटिया के नीचे, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं ना मिला। बापू साहब, फूली मासा कह रही है उन्हें ना पता कि कंगन कैसे खो गया। आज सोने का कंगन ना खोया, हमारे परिवार की विरासत खोई से। मासा की आखिरी निशानी थी वो कंगन। आशीर्वाद था इस घर पे उनका। जब चंदा ने पहली बार इस घर में कदम रखा था ना, तब मासा ने ये कंगन देते हुए कहा था कि इसे उनका आशीर्वाद समझे। सब खत्म हो गया। ना फूली, यो जिम्मेदारी वाली बात थी और थारे से लापरवाही हुई से, घड़ी लापरवाही हुई। सब यहाँ इतने परेशान है, पर चकोरी मासा ने हंसी आ रही है, जैसे मन नहीं आती है कोई बदमाशी करके। सरपंच साहब, आप गुस्सा ना करें, आपका सर गर्म हो जाएगा। आप चलिए ना, मैं आपके लिए लस्सी बना देती हूँ। बनने ना चाहिए कुछ।
चिंता ना करो, मैं आपका कंगन ढूंढ निकालूंगी, फिर वापस और आपकी दोस्ती हो जाएगी। आप चिंता ना करो। कटे गया होगा वो कंगन, लगता है यही कहीं होगा। ढूंढती हूँ। ये तो चकोरी मासा के कल वाले चंद्रे का टुकड़ा लागे है, पर ये यहाँ कैसे फंसा? कहीं चकोरी मासा ने तो लूट लूंगी पैसे और मौका। चकोरी कुछ भी गंवाना पसंद ना करेगी। फूली ने सरपंच साहब से दूर करने का ऐसा मौका मिले और मैं चुक जाऊं, ऐसा हो सकेगा ना? अगर कोई खिलाड़ी ने मैदान देख ले और वो ना खेले, ऐसा हो सकेगा ना? के ये तुम्हारी चुनरी का टुकड़ा है, तुम्हारे पास कैसे आई? जहाँ से आपने फूली मासा का हाथ का कंगन चोरी किया था, वहीं से। जो छोरी मारे नाम पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाए, उसका मैं क्या हाल करूं पता है? वो तो आप तब हाल करोगी ना जब मैं झूठी साबित होंगी। अगर सच्ची साबित हो गई तो आपका क्या हाल होगा, आपने सोचा है कभी? सच्ची हो ना तो दिखाओ अपना कंगन, मैं देखते ही बता दूंगी कि ये आपका कंगन है या फूली मासा का है। अभी हो जाएगा ना झूठ का झूठ और सच का सच। कंगन तो जुड़वा बहनों जैसे दिखे है, फिर इस आफत की बुढ़िया ने क्या पता या क्या पता लगा सके हैं कि कंगन मारे हैं या फूली के हैं? भूख के मारे हमारी हालत खराब हो रही है। यह चकोरी ना, उसको समझ में क्यों नहीं आता कि मैंने टाइम टू टाइम खाना चाहिए। चूहे तो तांडव कर रहे हैं हमारे पेट के अंदर। पता क्या करेगी ये? लगी होगी उस उम्मीद सा के पीछे। बुड्ढा तो बेहोश ही पड़ा है, खुद ही जाके खाने का इंतजाम करता हूँ। बुड्ढा खबरदार हिलिया तो। बच्चे भगवान का रूप होवे और भगवान ने हमारी मदद कर डाली। बड़ी झौरी बन रही है हमारे कंगन को लेके।
कैसे बताएगी ये हमारा कंगन है फूली के? बता। फूली मासा ने जो कंगन पहना था ना, वो बार बार हाथ से सरक रहा था, तो मैंने उस पे एक धागा बांध दिया था कंगन को कसने के वास्ते। लाओ दिखाओ अपना कंगन, देखो इस पे धागा बंधा है कि ना। लाओ दिखाओ दिखाओ। ए चुप, बेफालतू की बातों का टाइम नहीं हमारे पास। चल भाग भाग। मारी गई, इस पे तो सच में इस छोटी चुड़ैल ने धागा बांध रखा है। ये तो भी सबके सामने पोल खोल के रख देगी। क्या करूं? झूठी ना हो तो मुंह क्यों फैला रखा है? दिखाओ ना कंगन, पता तो चले कि आपका या फूली मासा का है। मैं भी देखूं आप चोर या मैं झूठी हूँ। रसाल तूने अनजाने में ही सही अपने दद्दू काका की बहुत बड़ी मदद कर दी। दिखाओ ना, छुपा क्यों रही है? ए चुप चुप। क्यों चुप? आंचल में क्यों छुपा रखा है अपना कंगन? दिखाओ ना। गोपी गुड़िया की तरफ पटर पटर करके हमारा भेजा खाई जा रही है। हर तरह वो भी बहुत सवाल जवाब करती थी। पता है उसने साथ क्या किया मैंने? रुक। जब मने गुस्सा आता है उसे मारती हूँ। देख अकुल, एक सुई लिया, एक धागा लिया, उसका मुंह सील दिया। थारा भी ये हाल करूं? के सील दूं? दिमाग खराब हो गया के? भूख। चुप, तने मना किया था ना उस कोठरी से बाहर नहीं आएगा। टेढ़े क्या कर रहा है? इसने थारी एक झलक भी देख ली ना, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर ऐसा हुआ, हमारी खट्टर और थाड़ा सीना बता रही हूँ मैं। तने बोला था ना उस बुड्ढे पे नजर रख। हाँ पहले पड़ा था रे। अरे बुड्ढा बेहोश पड़ा है, आ गया मैं, क्या करता? तू कौन सा टाइम पे खाना दे रही है मुझे, मालूम ना है तेरे को? अरे भूख के मारे हमारी हालत खराब हो जाती है। तू क्या चाहती है? मैं उस बुड्ढे के बगल में पड़ा पड़े मर जाऊं? भूखा था, क्या करूं? चुप और हमारी बात सुन। बंसीलाल जी, आपसे कहा मैंने, आपका मामला निपट जाएगा। जी